वो क्या प्रमाण लेंगे किसी का? वो खुद ही ढोंगी है। आप मानती हो शक्ति है? हाँ मैं मानती हूँ। शक्ति है। हाँ किसी का मुंह पकड़ लेंगे लोग तो क्या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। नहीं देते हैं क्या? बताइए आप। फिर क्या होगा? मुंह पकड़ लेंगे? वो सत्य है, सत्य रहेंगे। हमारा इतना पुराना 1,96,08,53,124 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है। यही हमारा हिंदुत्व सिखाता है, यही हमारा सनातन है कि उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। उनका ढोंग नहीं है। एक हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है जिस तरह से, और दूसरे धर्म पे नहीं बोल सकते। अगर बोल के दिखाए बहुत बड़ा हंगामा हो जाए। किसी के कहने से कोई बदनाम नहीं होगा। हाथी चलती है बाजार में तो 100 कुत्ते भौंकते हैं। ये भौंकने वाले काम कर रहे हैं जितने हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, हमारे हिंदू भी हैं जो दोहरा चित्र लेके चल रहे हैं इसमें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज अगर सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविजन चैनलों पर कोई खबर देखी जा रही है, कोई खबर ट्रेंडिंग कर रही है, तो वो खबर है बागेश्वर धाम यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। लेकिन सच्चाई क्या है और जनता क्या समर्थन में है बाबा के, जनता क्या कहना चाहती है, यही ग्राउंड जीरो पर मैं जानने आया हूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी बाबा हैं या फिर कोई चमत्कार है। सर क्या कहेंगे, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम क्या ढोंग है या फिर सच में कोई शक्ति है जिसको लोग मान रहे हैं? नहीं, वो बहुत बड़ी शक्ति है और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें सभी सनातनियों का इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इनके साथ खड़े रहना चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व सिखाता है, यही हमारा सनातन है कि उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। उनका ढोंग नहीं है। एक हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है जिस तरह से, और दूसरे धर्म पे नहीं बोल सकते। अगर बोल के दिखाए बहुत बड़ा हंगामा हो जाए। लेकिन हमारे सनातन धर्म पे इस तरह से उंगली उठाते हैं लोग, ये गलत है। और सनातन धर्म हमारा जो है, हमारे भाईचारे के बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग को, जितने हमारे भाईचारे हैं, सबको मिलकर एक साथ धीरेंद्र शास्त्री जी का साथ देना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा गुमराह कर रहे हैं और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके जोड़ रहे हैं, इसीलिए बाबा की टीआरपी बढ़ती जा रही है। कौन बोल रहा है ऐसा? और अगर ऐसा होता तो इतने लोग वहाँ पे नहीं जाते। और वहाँ बागेश्वर धाम में जो हमारे हनुमान जी जो हैं, उनके ऊपर असीम कृपा है, ठीक है। और जो भी वो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने सनातन धर्म के भलाई के लिए कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में ये चल रहा है, ये मशीनरी जो चल रही है, जो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? उन मशीनरी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये सब बहुत बड़ी एक साजिश है, ठीक है, जिस साजिश को लेकर के पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मतलब ये हमारे जो बागेश्वर धाम बाबा जो है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए हम लोग खुल के समर्थन करते हैं, उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। क्या ये जो खबरें चल रही हैं कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा गुमराह कर रहे हैं, बाबा इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, तो आज बाबा कर रहे हैं, कल को बाबा को भी जेल जाना पड़ सकता है, कल को खुलासे होंगे? कैसे जाएंगे बताइए ना? बाबा बंद कमरे में नहीं कर रहे हैं, वो लाइव दिखा रहे हैं अपने शक्ति को, जो शक्ति है दिखा रहे हैं। वो करने वाले से हनुमान जी हैं, प्रभु है, उनकी कृपा है, वो सारा कर रहे हैं। किसी के कहने से कोई बदनाम नहीं होगा। हाथी चलती है बाजार में तो 100 कुत्ते भौंकते हैं। ये भौंकने वाले काम कर रहे हैं जितने हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, हमारे हिंदू भी हैं जो दोहरा चित्र लेके चल रहे हैं इसमें, सिर्फ बाबा को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सनातन धर्म जो है वो वैदिक धर्म है और इसका हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे हमारे बागेश्वर बाबा धाम का। बागेश्वर धाम का आप सपोर्ट करते हैं या फिर लगता है कि बाबा भी ढोंग कर रहे हैं, बाबा भी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, साल 2 साल में बाबा का भी नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरा दिल से। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि साल 2 साल में उनके नंबर, उनको आजीवन रहना है, जब तक रहें तब तक रहें और इसी तरह सनातन धर्म का सपोर्ट करते रहें। हम लोग सभी उनके साथ में हैं, जितने भी सनातनी हैं हम लोग सब उनके साथ में हैं जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा ढोंग नहीं कर रहे? ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा जो शक्ति दिखा रहे हैं वो प्रत्यक्ष है? ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आज आप लोग जो हैं वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सपोर्ट कर रहे हैं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़े हैं? ऐसा क्या रीजन आप लोगों को नजर आया?
जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो बंद कमरे में नहीं कर रहे हैं। परसों जब वो रायपुर में प्रोग्राम कर रहे थे तो 4 लाख पब्लिक के बीच प्रोग्राम था। परसों 4 लाख पब्लिक थी उनके साथ, और ये पहली बार नहीं हो रहा है हिंदू धर्म पे, ये प्राचीन काल से होता आया है। प्राचीन काल से होता आया। हिंदू हमारा बहुत उदार है और उसका लोग गलत लाभ लेते हैं और किसी धर्म पे बोल के दिखाएं और कहीं जाकर बोल करके दिखाएं। ये पूर्व में जो संतों के साथ हमारा हुआ है, लोग उसमें सफल हो गए हैं। इसमें हम हिंदू सब एक हैं और एकजुट होकर लगे हुए हैं, बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। जी। क्या लगता है कि सच में कोई शक्ति है बाबा के पास? क्या शक्ति बाबा के पास हो ना हो, जो पीठ पे हैं हनुमान जी महाराज की शक्ति है, उनके सन्यासी बाबा की शक्ति है उनके ऊपर। जब उनके ऊपर उनके सन्यासी बाबा की कृपा है तो और चमत्कार होगा ही होगा। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बाबा तो ढोंगी हैं, बाबा तो गुमराह करने वाले हैं, बाबा तो जिस तरीके से और बाबा जेल में गए हैं ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जाएंगे? उनका बैकग्राउंड चेक करने लायक है। उनका पहले बैकग्राउंड चेक हो जाए कि हिंदू है या नहीं है, और अगर हिंदू हैं तो वेशभूषा तो नहीं पाल रखी है हिंदू की, वो हैं क्या, उनकी सच्चाई जान लें, अपने आप से पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म को टारगेट बना करके हमेशा इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे बदनाम किया जाए। 10-20 साल फिर हम लोग को सबको पीछे ठेल दिया जाए। लेकिन हम लोग इस बार सब सजग हैं और सब एक साथ जुट होकर के प्रयास कर रहे हैं और उनकी इस मुहिम को पूरी तरह विफल कर देना चाहते हैं। बदनाम करने की साजिश को पूरी तरह निरस्त कर देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे अंकल जी? बाबा का तो कहना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कहना है कि कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, सनातन को धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूं, मैं सनातन के साथ खड़ा हूं, सनातन के लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन क्या बाबा ढोंगी हैं या बाबा सच में जो कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष है? हमारा सनातन धर्म जो है कोई आज का नहीं है। हमारा इतना पुराना 1,96,08,53,124 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है। हम जो आज ईस्वी लिखते हैं, जो हम डेट लिखते हैं, वो ईसाई धर्म को बने हुए हैं और मुसलमान धर्म को बने हुए 5,000 साल से ज़्यादा नहीं हुए। हमारा सनातनी धर्म तो लगभग 2 अरब बरस पुराना है, लगभग 2 अरब बरस पुराना है। इन पे आते समय कुछ लोगों ने, तथाकथित कुछ लोगों ने आकर के हम पे आक्रमण किए सनातन धर्म पे। क्या कहेंगे? लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बाबा ढोंग कर रहे हैं, बाबा गुमराह कर रहे हैं, बाबा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और बाबा आए बाबा गए, इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को भी जेल में जाना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा युवा और पढ़ा लिखा शास्त्री है। ये जो मैकाले की पढ़ाई उससे पढ़ा हुआ नहीं है, जिन्हें हम तथाकथित कहते हैं। तथाकथित हम वो पढ़ाई नहीं कहते हैं। पहले तो हमारी पढ़ाई पे वार किया गया, ऐसे ही षड्यंत्र रचकर हमारे तक्षशिला नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय थे, वो विद्यालय 70 साल में नहीं बने। वो विद्यालय होते तो एक धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, हजारों लाखों करोड़ों धीरेन्द्र शास्त्री होते। ऐसा हमारा सनातन धर्म है और हम पूरी तरह ताकत से उसे कह सकते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, बागेश्वर धाम की शक्ति है ही नहीं, ये तो सिर्फ ढोंग मचाया जा रहा है, ये तो सिर्फ बाबा कहीं ना कहीं गलती से जोड़ रहा है और फिर बाबा को भी भेजाना पड़ेगा? ऐसा है, कुछ लोगों से गलतियां हुई हैं, उसी भ्रम में वो लोग खोए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा ना समझें। जिस उम्र में बच्चों को खेल और कबड्डी खेलते थे, उसमें उस बच्चा ने वो ताकत दिखाई है अपनी, और उसके लिए हम सभी पूरे सनातनी पूरी ताकत के साथ खड़े। सब साथ है उनके। हम क्या कहेंगी? जानती हो बागेश्वर धाम वाले? हम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं उनको। अच्छा। हाँ जी। तो ढोंग कर रहे हैं? ढोंग क्यों कर रहे हैं? क्या ढोंग दिख रहा है आपको? बताओ, क्या ढोंग दिख रहा है? ढोंग नहीं कर रहे? बिल्कुल ढोंग नहीं कर रहे। शक्ति है? हाँ जी, शक्ति है। मानती हो? शक्ति बिल्कुल मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं, उनको मानते हैं। अच्छा। हाँ। कुछ लोग तो कह रहे बाबा ढोंगी है, जेल में जाएंगे। किसी का मुंह पकड़ लेंगे लोग तो क्या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। नहीं देते हैं क्या? बताइए आप। फिर क्या उनका मुंह पकड़ लेंगे? वो सत्य है, सत्य रहेंगे। हाँ। यानी जानती हो बाबा? हाँ, जानती हूँ। कह रहे बाबा ढोंगी है। नहीं ढोंगी नहीं है। तो आप बाबा के लिए इतना वो क्यों हो गई आप? मैं हिंदू का साथ दूंगी। लगता है बाबा हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। हाँ, वो पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। जय जय लोग हैं
ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा तो बस ढोंगी ढोंग कर रहे हैं? वो खुद ही ढोंगी है, वो क्या प्रमाण लेंगे किसी का, वो खुद ही ढोंगी है। आप मानती हो शक्ति है? हाँ मैं मानती हूँ। शक्ति है? हाँ तो देख सकते हैं बाबा की शक्ति जो है जनता मान रही है। आप क्या कहेंगे कि बाबा ये कह रहे हैं, अब तो मुस्लिम भी बाबा के दरबार में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू सनातनी धर्म हमें अच्छा लगता है, और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आज जितने भी धर्म बने हैं सब हमारे सनातन धर्म से बने हुए हैं। सनातन धर्म से ही ईसाई धर्म हुआ है, आपका मोहम्मद पैगंबर हुए हैं, या जो भी लोग हैं ये सब हमारे सनातन धर्म से निकले हुए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो हम समर्थन इसलिए करते हैं कि उन पे बालाजी महाराज का साक्षात शक्ति है। वो जो बोलते हैं एकदम स्पष्ट बोलते हैं और पूरे जनता के बीच में बोलते हैं। वो आप कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करते हैं, उनका फैसला इसलिए सबको मानना पड़ेगा। और जो कुछ भी बोलते हैं वो सबके सामने बोलते हैं और वो प्रमाणित करते हैं कि जो हम कहते हैं वो सिद्ध होता है। सनातन जागृति परिवार का मैं एक सिपाही हूँ और सनातन जागृति परिवार उनका बाबा का सदैव से स्वागत करता है और समर्थन करता है और करता रहेगा। क्या आप लोग बिल्कुल आप भी बाबा के साथ हैं क्या? एकदम हम लोग साथ हैं। सनातन जागृति परिवार बाबा के साथ है, उनके खुला समर्थन हम करते हैं, खुले मन से। आप भी साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं हम बाबा के? हाँ बाबा के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री हाँ जी, बागेश्वर धाम हाँ जी, शक्ति है? शक्ति है, मानते हैं, कोई ढोंग नहीं है? कोई ढंग नहीं है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और अगर टेलीविजन खोलें तो सिर्फ यही खबर देखने को मिल रही है। लेकिन हेडलाइंस इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर आकर लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश करी कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी महाराज हैं या फिर कोई शक्ति बागेश्वर धाम में है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस शक्ति के साथ लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों को सही कर रहे हैं, और जनता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ी है, बागेश्वर धाम के साथ खड़ी है, या फिर बागेश्वर धाम सच में जनता बागेश्वर धाम को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मान रही है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।